नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के शेड्यूल के हिसाब से हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये आप में से बहुत से लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, क्या किया जाए? बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी का आप कोर्स कर रहे हैं, डीएमएलटी आप कर रहे हो, बीएमएलटी आप कर रहे हैं, एनएम कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं। वैसे मैं एनएम वालों के लिए स्पेशली पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सिलेबस आपको पढ़ा रही हूँ, जिस हिसाब से मैंने आपको सब्जेक्ट्स शेड्यूल में रखे हैं, वो सब किस लिए इंपॉर्टेंट है। सारे कोर्सेज आप कर रहे हो ना, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल का आप कोर्स कर रहे हैं, इनमें से जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, फार्मा आप कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग आप कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जो मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ ना, वो बहुत बेसिक से बहुत ऊपर के लेवल तक का पढ़ा रही हूँ। मतलब जो बीडी चौरसिया का जो किताब है, वो एक तरह से पूरा कवर हो जाएगा। तो वो एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है और उसके बाद भी पढ़ते हैं चीज़ें, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उतना जानेंगे जितना हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, इसमें क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, और फिजियोलॉजी में हम उसी स्ट्रक्चर के काम को पढ़ते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप में से किसी को नहीं होना है। आराम से बैठिए, अच्छे से बैठिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, किताब लीजिए, जो भी लेना है लीजिए, लेकिन साथ में आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आप में से बहुत से लोग ये तो बोलेंगे ना, ये तो आप बोलेंगे कि अलका मैम कितने टाइम से आप सिर्फ और सिर्फ द यूरिनरी सिस्टम आप पढ़ा रही हैं। तो अलका मैम ने जो आपको पढ़ाया है, जो आपको 55 मिनट का जो लेक्चर इससे पहले था, जो जिसमें मैंने आपको ये बताया था यूरेटर के पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में, मतलब उसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंदर के क्या होते हैं, बाहर के क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ऐसा अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी ने इतना अच्छे से, इतना शॉर्टकट वे में बताया होगा। लेकिन क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, तो टाइम तो लगेगा, आपको समझना तो पड़ेगा। सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बॉडी के बारे में जानना तो पड़ेगा। आपके पास पेशेंट आएंगे, तो मान लीजिए आपने जॉब नहीं किया, आपने कोर्स किया, बहुत सारी फीमेल होती हैं जो जॉब नहीं करती हैं, लेकिन आप अपने परिवार का ख्याल रख सकती हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपको पढ़ना है। और जब आप पढ़ रहे हो तो एग्जामिनेशन देने में क्या मतलब दिक्कत है आपको, आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। तो क्या है, आज जो हमें पढ़ना है वो है यूरिनरी ब्लैडर। अब सबसे पहले ये जो हम ब्लैडर पढ़ रहे हैं, मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मूत्राशय, ठीक है। और अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, मतलब पेशाब की थैली। अब चलिए, हमने पेन को चूज कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब ये जो आपकी किडनी है, किडनी की जो संख्या है वो कितनी होती है, 2 किडनी होती है। लड़के के पास अलग है क्या, लड़की के पास अलग है क्या? ऐसा नहीं होता है, लड़का और लड़की कुछ भी रहे, दोनों के पास अप्रोक्सीमेटली नहीं, दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 किडनी होती है, जो कि राजमा के स्ट्रक्चर्स जैसा होता है। इसका बोलते हैं राजमा जैसी संरचना। जब हम बिहार बोर्ड से पढ़ रहे थे तो उसमें हमें यही पढ़ाया गया था, क्योंकि हम बिहार से हैं, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को मालूम होगा और शायद नहीं होगा। तो हमको ये पढ़ाया जाता था, हम हिंदी मीडियम से थे, तो रचना जो है वो राजमा जैसी होती है। किडनी कैसी होती है, राजमा जैसी होती है। और ये जो किडनी है, इसमें से निकला होता है एक पाइप, एक पाइप, वो क्या है, वो है यूरेटर। इसके बारे में हमने समझ लिया था। और अगर किसी को जन्मजात इस किडनी में दिक्कत है या फिर इस पाइप में दिक्कत है, तो कैसे कैसे कंडीशन आ जाते हैं, हमने ये भी सीख लिया है। किडनी है आपकी, किडनी के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, किडनी के फंक्शनल यूनिट यानी कि इसका इकाई क्या होता है, कैसे बना होता है। ये जो मेरा पूरा मुंह है कैसे बना हुआ है, मेरे पास आँख है, नाक है, कान है, होंठ है, दांत है, मतलब सब मिल करके एक खूबसूरत सा चेहरा बना हुआ है। सबके पास होते हैं, सुंदर सुंदर चेहरे होते हैं, एक मेरे पास भी है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। वैसा नहीं कि आप फिर कमेंट करना कि हाँ आप अब बोल रही हो कि आप ही खूबसूरत हो, नहीं, बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बस बोल रही हूँ कि जो हमें मिला है वो खूबसूरत है, ठीक है। तो किडनी है हमारी, किडनी के पास क्या है, एक पाइप है, और एक पाइप के बगल में क्या है भैया, एक थैली है। अब कुछ भी अगर यहाँ से बनेगा या फिर कुछ भी अगर यहाँ से छनेगा, तो जब छन्नी से जब हम चाय को छानते हैं तो कप में तो जाता है ना, तो कप का एक भाग हल्का सा खुला हुआ होता है ना, छन्नी से, छन्नी में छेद तो होता है ना, वैसे ही इस पाइप में यहाँ पे छेद है, और इसमें से क्या होगा, इसमें से यूरिन पास होकर के यहाँ पे आएगा। अब ये जो पेशाब है, जब ये यहाँ पे आएगा, तो फिर जब ये पूरा ब्लैडर,
जब ये पूरा पेशाब की थैली जब भर जाएगी तो क्या होगा, पेशाब के रास्ते के माध्यम से टाइम टू टाइम बॉडी क्या करेगा, बॉडी जो वेस्ट होगा, जो यूरिन होगा, जो पेशाब आपका है, उसको बॉडी बाहर निकाल देगा। तो बॉडी में वेस्ट को छानने का काम कौन कर रहा है, जो वेस्ट है, जो गंदगी है, जो अपने को नहीं चाहिए, कौन कर रहा है, वो आपकी किडनी कर रही है। अब किडनी की सहायक जो अंगे हैं, किडनी का जो भी सहायक अंग है, जैसे कि ये पाइप हो गया और ये ब्लैडर हो गया, ये मूत्राशय हो गया। अब हमने ये भी सीखा था एमएसएन यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें हम बहुत सारे डिजीज़ को पढ़ते हैं। पैथोलॉजी भी मैं सब्जेक्ट्स को इसमें ऐड कर देती हूँ बीच बीच में ताकि आपको समझ में आए। मैंने गायनी भी ऐड किया है, मैंने पीडियाट्रिक्स भी ऐड किया है, जा कर के आप चेक कीजिए। और संडे को डाउट सेशन भी है, कोई भी दिक्कत होता है अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर, अलका मेडिकल क्लासेस क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जा कर के जब आप उसके डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आप अपने डाउट को भी रख सकते हैं और उसी के बेसिस पे फिर हम एक टॉपिक को उठाएंगे और संडे के डाउट सेशन में उसको हम क्लियर करेंगे। क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे समझ में आएगा, मुझे फीडबैक मिलेगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सारे लेक्चर्स फ्री है, सिर्फ डू यू नो सीरीज जिसमें सिर्फ 10 लेक्चर है उसको छोड़ करके बाकी पढ़ाई का जो भी लेक्चर है, जो भी चीज़ है, पीडीएफ है, जो भी है, अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर बिल्कुल फ्री है। अब कॉल करके आप पूछेंगे नहीं, मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन अब आपको नहीं पूछना है। जो नंबर दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। कोई डाउट होता है तभी आप कॉल कीजिए, मुझे भी तो पढ़ना है, मुझे भी तो पढ़ाना है। सोचो यार मेरी क्या हालत, मतलब बिल्कुल ख़राब कर दोगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किडनी है और किडनी के पास पाइप है और पाइप में क्या छन रहा है, आपका पेशाब छन रहा है। अब हम मेडिकल लाइन से है तो हम पेशाब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यूरिन। और वो जो यूरिन है वो इकट्ठा कहाँ पे हो रहा है, तो हम मूत्राशय बोल सकते हैं हिंदी में और यूरिनरी ब्लैडर। मतलब दिमाग में रखना पेशाब की थैली है, लेकिन जैसे ही कोई टीचर पूछे बोलना है यूरिनरी ब्लैडर। और वो निकलता कहाँ से है, मतलब आपके पेशाब के रास्ते से निकलता है, लेकिन ये नहीं बोलना है, बोलना है यूरेथ्रा से निकलता है, क्योंकि पेशाब के रास्ते को अंग्रेजी में हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने पढ़ लिया है किडनी के बारे में डिटेल से। जा कर के अगर आप यूट्यूब पे भी लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो प्लेलिस्ट में द यूरिनरी सिस्टम है, उसमें लगभग 9 लेक्चर हो चुके हैं, ये 10वां लेक्चर है। अब 9वें लेक्चर तक आपको मैंने ये समझाया है किडनी क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अब आपका यूरेटर क्या होता है, कैसे बना होता है, किस तरीके से अगर दिक्कत आता है तो कैसे दिक्कत आ जाता है। अब इस लेक्चर में हम क्या समझेंगे, ये जो पेशाब की थैली है ये कैसे बनी हुई है और अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अगर एक मेल की बात करें तो आदमी के पास भी पेशाब की थैली है और औरत के पास भी है। दोनों की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन पेशाब का रास्ता दोनों में अलग अलग है। औरत की बॉडी में छोटा है, उसकी लेंथ, उसकी साइज और उसका स्ट्रक्चर अलग है, और एक आदमी के बॉडी में पेशाब का रास्ता अलग है, क्योंकि आदमी के बॉडी में पेशाब के रास्ते में चेंजेस होते हैं। उसके पास पेनिस होता है और फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल के पास जो वजाइना होता है, उसके बाद जो अंदर में यूट्रस होते हैं, वो सब पेशाब की थैली के नीचे फिर वो स्ट्रक्चर्स रहते हैं। हम सीख रहे हैं ना, गायनी में हम सीख रहे हैं। गायनी में इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत जो एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आगे जाकर के गायनी फील्ड को चूज़ करते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे कैसे आ रहा है, मुझे पढ़ने से आ रहा है, मुझे याद करने से आ रहा है, मेहनत कर रही हूँ तब आ रहा है और तब मेहनत करके आपको बता रही हूँ। तो क्या है, मेल के पास पेशाब की थैली है, जी बिल्कुल है। फीमेल के पास है, बिल्कुल है। अब दोनों के पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स है पेशाब की थैली का, नहीं है, दोनों के पास सेम स्ट्रक्चर्स है, लेकिन पेशाब के रास्ते में डिफरेंसेस है। मतलब किडनी सेम, जो आपका पाइप है यूरेटर वो भी सेम, उसके बाद क्या है, बस पेशाब का जो थैली है वो भी सेम है और उसके बाद पेशाब का रास्ता दोनों में अलग है, मेल और फीमेल में। बाकी जो भी सारे स्ट्रक्चर्स है ना बिल्कुल सेम है। अब ये जो पेशाब की थैली है इसमें क्या आएगा भैया, इसमें तो पेशाब ही आएगा, आपका यूरिन ही आएगा। अब ये अलग मैटर है कि आप पेशाब के रास्ते के साथ, और इसमें पीछे में रेक्टम होता है, मतलब मलाशय होता है। रेक्टम का मतलब होता है जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, और मल अलग चीज़ है। हम अभी यूरिन की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात
बात कर रहे हैं, तो मेल में इस तरीके से होगा, और अगर फीमेल में देखें आगे से तो फीमेल में कुछ इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स को बनाया है उसने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स में भी डिवीजन किया है। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपका पाइप अंदर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे एक ट्राइगोन भी बनता है। ये देखिए ये ट्राइगोन भी बन रहा है, और यहाँ पे स्मूथ लेयर भी है। अब हम इस वाले भाग को, पेशाब की थैली के इस वाले भाग को हम नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। और जब इसकी थैली पूरी पूरी भर जाती है तो क्या होता है, कहाँ तक ये खिसक करके आ सकता है? ये आपके अम्बिलिकल तक आ सकता है, मतलब नाभि तक ये हल्का सा स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकता है, फैल सकता है। अब भैया पेशाब बहुत तेज से लगा हुआ है, एकदम आप कहीं पर ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, ट्रैवल में जा रहे हैं, मतलब आप ट्रैवलिंग किए जा रहे हैं, ठीक है, बस में आप बैठे हुए हैं और आपसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ तो पक्का पक्का हुआ होगा, और मेरे साथ तो हमेशा होता है। तो क्या है कि आपका दिमाग बिल्कुल, नर्वस सिस्टम एकदम काम करना बंद कर देता है, कोई आप काम नहीं करते, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले जाना है वॉशरूम। अब इस टाइम में आपका जो पेशाब की थैली है वो एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। जब ये फैलता है ना तो ये नाभि तक ये स्ट्रक्चर्स एक्सपैंड कर जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पेशाब की थैली है उसकी साइज वेरी करती है सिचुएशन पे, जोर से लगाए कि धीरे लगाए इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे, पेशाब की थैली के बारे में पढ़ेंगे, तो एनाटॉमी की हम बात करते हैं, उसकी भाषा में हम बात कर लेते हैं। इसमें हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हमको ये माइंड में रखना होगा क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है फीचर्स, इसके पढ़ने हैं। भैया कैसे फीचर्स है? फीचर्स मतलब क्या होता है? फीचर्स मतलब अगर हमको पेशाब की थैली दिख रहा है ना, जब दिख रहा है तो इसमें क्या क्या पार्ट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऊपर से गोल है, नीचे से सिकुड़ा हुआ है, तो कैसे कैसे पार्ट है, ठीक है। दूसरा शेप, साइज एंड पोजीशन। अब पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो आपका जो भी मतलब जो लंबा है उसमें थोड़े से डिफरेंसेस तो होंगे, क्योंकि बॉडी के आधार पे, बॉडी का हाइट हो गया, बॉडी का वेट हो गया, बॉडी के ऑर्गन्स के लेंथ में, साइज में, और स्ट्रक्चर्स मतलब उसके एक्सपेंडेशन में कितने दूर तक फैला हुआ है, उसमें थोड़ा सा ना डिफरेंसेस होता है। अगर कोई अलग, कोई पतला है, कोई मोटा है, तो यहाँ पे लेंथ में डिफरेंसेस होंगे। तो यहाँ पे शेप कैसा है, साइज कैसा है, पोजीशन मतलब कहाँ पे है, ये पढ़ना है। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब अगर आपके बॉडी में पेशाब की थैली है, सबके बॉडी में होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेशाब की थैली है, तो एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से क्या क्या फीचर्स है उसके, ठीक है, बाहर से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है, क्या क्या ऑर्गन्स है, या फिर कौन कौन से नसें आई हुई हैं उसके अंदर, जो वेन्स है कौन कौन से आए हुए हैं, लिम्फ नोड्स है, कौन कौन से लिम्फ नोड्स है, कितने लिम्फ नोड्स है, होते हैं कि नहीं होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर बॉडी को इंडिकेशन मिलता है कि तुम्हारे बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है, हमला बोल दिया है, तो क्या होता है, ये जो लिम्फ नोड है ये सेनापति है, ये आपको जा करके सूचना देंगे, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को पैदा करेंगे, मतलब बॉडी में हो जाएगा सूजन। जब बॉडी में सूजन होगा तो क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। रिलेशंस मतलब पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, लेकिन उसके आसपास के क्या क्या ऑर्गन है और उसके संबंध कैसे हैं। मतलब अगर आप कहीं पे हो, आप अपने घर पे हो, आप अपने मोहल्ले में हैं, तो आस पड़ोस से आपका संबंध कैसा है, रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे ऑर्गन्स क्या क्या है बगल में, रिलेशंस क्या क्या है, इस टॉपिक में हमको वो भी कवर करना है। तो एक लेक्चर में तो होगा नहीं, अब इसको 2 लेक्चर में हमें खींचना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी तो लगभग लगभग 2 में तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन समझाऊँगी तो आपको 2 से 3 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक जो है वो फिर लेंदी हो जाता है। आपको और सब चीज़ें भी पढ़नी है, आपको पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें ना, तो उसके बाहर का जो लेयर है वो कुछ और है, उसके अंदर का लेयर है वो कुछ और है। और जब हम हाई लेवल, जब हम MBBS लेवल तक हम जब कवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक हम टच कर जाए, तो हमको और अच्छे से पढ़ना है ना, तो यहाँ पे हमको टाइम लगेगा। तो रिलेशंस क्या है ये भी पढ़ना है। लिगामेंट्स क्या क्या होते हैं, लिगामेंट्स का मतलब होता है, सोचिए आपके बॉडी में हाथ है, ठीक है, इसको हमने समझिए कि ये हमने ये लेयर उतार दिया, तो अंदर में जो रेशा टाइप का होता है, जो मसल्स तो है ही, लेकिन मसल्स के साथ भी रेशा टाइप का वाइट वाइट सा होता है, जो कि बहुत मजबूती के साथ सारे ऑर्गन्स को बांध करके रखता है। तो वहाँ पे लिगामेंट्स कौन कौन से हैं जो जोड़े हुए हैं और एक ब्लैडर को स्थिर रखा हुआ है। मतलब हम मूव कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम कूद रहे हैं, हम भाग रहे हैं, तभी भी वो हिल नहीं रहा है,
तो कौन उसको सपोर्ट करके रखा हुआ है? लिगामेंट। तो कौन कौन से लिगामेंट है इसको भी पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। इंफीरियर ऑफ द ब्लैडर, पेशाब की थैली है, उसके पीछे क्या क्या ऑर्गन्स है या फिर क्या क्या लिगामेंट्स है या फिर क्या क्या स्ट्रक्चर्स है उसको समझेंगे। कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर, मतलब अगर एक ब्लैडर है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या वो फट जाएगा पूरा अगर भर जाएगा तो, या फिर एम्प्टी होगा तो कैसा होगा, जब खाली रहेगा तो कैसा होगा, उसको भी समझेंगे। सप्लाई, यहाँ पे आर्टरीज की सप्लाई कैसे होती है, यहाँ पे वेन्स की सप्लाई कैसे होती है, मतलब शुद्ध खून वहाँ तक ब्लैडर तक कैसे पहुँचता है और अशुद्ध खून फिर ब्लैडर में से फिर हार्ट तक कैसे पहुँचता है, उसको हम सप्लाई में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब हिस्टोलॉजी मतलब अगर पेशाब की थैली है तो कौन सी कोशिका से बनी हुई है, कौन कौन से छोटे छोटे से सेल्स हैं जिससे मिल करके पूरा ब्लैडर बना हुआ है, इसको हम समझेंगे। तो लगभग आपको ये सारे टॉपिक को कवर करना है और ये सिर्फ ऊपर का हेडिंग है, ये सिर्फ ऊपर का हेडिंग है, इसके अंदर और सब चीज़ें भी आपको पढ़नी है। और मैं कोशिश करूँगी, मतलब बिल्कुल 100% मैं आपको दूंगी कि आप अच्छे से समझ पाओ। अब इस टॉपिक में आपको इतना सब चीज़ पढ़ना है, उसमें से हम कितना पढ़ेंगे आज, उसमें से हम लगभग कोशिश करेंगे कि हम लगभग टॉपिक को आज कवर कर ले जितना हो पाता है, ठीक है। अब सबसे पहले फीचर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स क्या क्या है। जैसे आपके पास बोलेंगे ना कि आपके पास इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं, तो एक हाईलाइट आपके पास काम कुछ ना कुछ तो होगा जिसको सबसे फर्स्ट में आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है, फीचर्स में है मस्क्यूलर, मतलब मसल्स टाइप का है। देखिए यहाँ पे जो ब्लैडर है, अगर रियल ब्लैडर की अगर हम बात करें डायग्राम की ना बात करके, तो यहाँ पे देखिए ये मसल्स टाइप का है, दिख रहा है। अब जो मसल्स है कौन से मसल से बना हुआ है ये भी समझेंगे। कौन से मसल है, डेट्रूसर मसल से बना हुआ है। और ये कैसे अरेंज है, हॉर्ल और स्पाइरल, मतलब ये है कि ये घुमावदार है। कैसे है, ये देखिए यहाँ यहाँ पे ये इस तरीके से घुमा हुआ है, देखिए ये इस तरीके से घुमा हुआ है और हल्का सा स्पाइरल है, इस तरीके से, ये इस तरीके से घुमा हुआ है। तो मतलब जो मसल है वो भी घुमावदार है, वो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है, ताकि मजबूती के साथ एकदम आपके बॉडी में आपको जकड़ा रहे, पकड़ा रहे, छोड़ के ना जाए, आपको छोड़ के ना जाए। अब कहाँ पे होता है, ये आपके अगले भाग में होता है, पेल्विक कैविटी। क्या पेल्विक कैविटी कहाँ होता है, कमर के पास वाले एरिया को हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। और ये आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ हमारा रेक्टम होता है, मलाशय होता है जहाँ पे मल इकट्ठा होता है। आगे से जो पेशाब है वो बॉडी से बाहर जाता है, तो ये आगे की तरफ है। सिंपल चीज़ है, मसल से बना हुआ है। कौन से मसल से, डेट्रूसर मसल से बना हुआ है। और ये जो डेट्रूसर मसल है या ये स्पाइरल है, एकदम घुमावदार है और ये आगे की तरफ है, यानी कि पेल्विक कैविटी के आगे की तरफ है। कोई पूछेगा आप बता दोगे, ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आप बता देंगे। अच्छे से आप पढ़िएगा और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट ले लीजिए। चलिए, तो इसका हो गया टॉपिक, ये समझना है। पेन कॉपी लेकर के नोट कीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब दूसरा अगर हम देखते हैं शेप, साइज एंड पोजीशन, भैया कैसा शेप है, कोई पूछ ले एग्जाम में आ जाए कैसा शेप है यूरिनरी ब्लैडर का। इसका जो शेप है वो वेरी करते रहता है, जैसा कि मैंने बताया, बॉडी के हिसाब से और उसमें पेशाब कितना भरा हुआ है, यूरिन की अमाउंट कितनी है यूरिनरी ब्लैडर में, उसके हिसाब से इसका जो शेप है वो वेरी करता है। अब एक तो ये कंडीशन हो सकता है ना कि आपको पेशाब नहीं लगा हो, मतलब जाना ही नहीं है, बिल्कुल खाली हो। तो जब खाली होता है तो पेल्विस के अंदर होता है, लेकिन जब एक्सपेंड करता है, जब इसमें यूरिन भरा हुआ होता है, पूरा फुल होता है, एकदम आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, कौन है वॉशरूम में, जल्दी से निकलो, उस टाइम में क्या, उस टाइम में पूरा फुल है, दिमाग का मतलब दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा है और आपको बिल्कुल अंदर ही जाना है। उस टाइम में जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो एक्सपैंड करके नाभि तक आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं अम्बिलिकस और एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि वो टच कर रहा होता है एब्डोमिनल कैविटी को, काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपैंड कर जाता है उस टाइम में, ठीक है। तो ये शेप, साइज एंड पोजिशन हो गया। एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। पोजीशन में मैंने क्या बोला, पेल्विक कैविटी के अंदर कब होता है वो उसका पोजीशन हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल फीचर्स में बोले तो बाहर से क्या क्या है, अभी हम बाहर से देख रहे हैं ना, अंदर से तो हम देखेंगे, बाहर से क्या क्या है। जिससे आपको अगर कोई बाहर से देखे तो लगता नहीं है कि आप बदमाश हो, मुझे कोई देखे तो लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बदमाश होगी, बिल्कुल सीधी सादी सी होगी। लेकिन अंदर से अगर कोई मुझे रियली में जानता है तो बोलेगा, अगर अगर आप मेरी बहन से पूछिए,
ये और आपको सीधी दिख रही है, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। ये इतनी ज़्यादा शैतान है, इतनी ज़्यादा बदमाश है, तो मतलब अपने लोग ही ये बता सकते हैं कि कौन कैसा है। तो यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फीचर मतलब बाहर-बाहर से कैसा है, हमारा ब्लैडर कैसा है, बॉडी के अंदर है हमको पता है, लेकिन कैसा है। यहाँ पे देखिए जो एम्प्टी ब्लैडर होगा, जो खाली ब्लैडर होगा वो टेट्राहेड्रल शेप का होगा। इसका मतलब है टेट्राहेड्रल। इसका क्या मतलब, इसका मतलब 3 वहाँ पे सरफेसेस होंगे। जैसे अगर हम ट्रायंगल पढ़ते थे मैथ्स में तो क्या बोलते थे, ट्रायंगल बोलते थे, ठीक है। टेट्रा का मतलब होता है 3, ठीक है। और यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे शेप कैसा होगा, इस तरीके से होता है ना ब्लैडर का शेप, इस तरीके से, मतलब 3 सरफेस होते हैं। ऊपर वाले को एपेक्स बोलते हैं, बीच वाले को हम बॉडी बोलते हैं, और नीचे वाले को हम नेक बोलते हैं, मतलब गला, जो कि सबसे नीचे होता है और सबसे फिक्स्ड पार्ट होता है ब्लैडर का, और ये काफ़ी ज़्यादा फिक्स होता है। और ऊपर वाला तो भैया एक्सपेंड करते रहता है जो आपकी यूरिन है उसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल इन शेप है। जो ऊपर वाला पार्ट जो कि मैंने बताया एपेक्स होता है वो ऊपर की तरफ होता है, इसलिए फॉरवर्ड मैंने लिखा है। फॉरवर्ड का मतलब ही है ऊपर की तरफ, और बैकवर्ड का मतलब है नीचे की तरफ, जो मतलब जो इसका बेस है, या फिर हम बेस को क्या भी बोल सकते हैं, फंडस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूट्रस में भी फंडस होता है। तो ये यूट्रस की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फंडस की बात हो रही है। अब देखो, अभी अगर एग्जाम में आप जाएंगे तो आप खुद से उम्मीद लगा करके जाइएगा कि मैं जितना मुझे आता है मैं उतना लिख करके आऊँगा या फिर आऊँगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई और बता देगा, किसी और के भरोसे जाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जितना आता है, जितना आपको कंठस्थ है, उतना ही आप लिख करके आओगे। तो कंठस्थ कीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बोले होगे कि अलका मैडम कुछ ज़्यादा ही भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, और भारी करूँगी अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लैडर है, ऊपर का क्या पार्ट है, एपेक्स है। बीच का क्या है, बीच का है आपका बेस या फिर फंडस कह सकते हैं। और नीचे का पतला वाला भाग क्या है, पतला वाला भाग जो नीचे की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं नेक। अब नीचे का कौन सा भाग होता है नेक, ये देखिए, नीचे का ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है नेक, ठीक है। देखिए डेट्रूसर मसल यहाँ पे आपको दिख गया, और यहाँ पे ऊपर का भाग सॉरी क्या होता है, एपेक्स होता है, बीच का भाग होता है बेस या फिर फंडस, नीचे का होता है नेक, जो सबसे फिक्स्ड पार्ट होता है, और उसी को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। बार बार बोलने का मतलब क्या है, आपको समझ में आ जाए बस। और नीचे का फिक्स्ड पार्ट होता है। 3 सरफेसेस भी होते हैं, मतलब एक ऊपर से, सरफेस का मतलब होता है सतह, जो सतहें होती हैं वो 3 होता है। एक तो अगर हम ब्लैडर को देखेंगे तो ऊपर से दिखेगा, तो उसको हम सुपीरियर बोलेंगे, और राइट और लेफ्ट से पीछे की तरफ भी जाता है तो उसको हम बोलते हैं राइट लेफ्ट इन्फेरोलेटरल। अब यहाँ पे जो ये शब्द है ना, आपका सर घूम गया देख करके, अगर नहीं घूमा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घूम गया है तो मैं आपको बता देती हूँ। इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ होता है, लैटरल मतलब साइड में होता है, मतलब नीचे की तरफ, साइड से ये जो दोनों पार्ट है ना, इसी को हमने बोला है राइट एंड लेफ्ट इन्फेरोलैटरल, क्योंकि इसके यहाँ वाले पोर्शन में भी तो सरफेसेस होंगे, सतह तो होगा, एक ऊपर का सतह है, एक इस वाले साइड का सतह है, उसी को हमने बोला लेफ्ट, यानी कि दाईं ओर, और बाईं ओर नीचे की तरफ, और हल्का सा साइड की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है। इसी को हमने बोला है इन्फेरोलैटरल। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना है, कोई भी बेचैनी नहीं है, आराम से कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करना है। उसके अलावा 4 बॉर्डर होता है, 2 लेटरल मतलब बॉर्डर मतलब 2 लेटरल, 2 साइड से हो गया, ठीक है। एक इंटीरियर, एक मतलब आगे से हो गया ये वाला बॉर्डर, ठीक है। एक पोस्टीरियर, ये एक पीछे से होता है नीचे की तरफ। और यहाँ पे ओवॉइड शेप होता है, ओवॉइड शेप आप खुद देखिए, यहाँ पे ऐसा है, मतलब इसके पास, जिसके पास 3 सरफेस होता है, 3 सतह जिस भी चीज़ का होता है उसी को हम बोलते हैं ओवॉइड शेप। आप गूगल भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है ओवॉइड शेप। और इस शेप के कारण ही क्या होता है कि जो आपका पेशाब है वो इसमें आता है, और आराम से नेक वाले एरिया से निकल करके फिर कहाँ जाता है, आपके पेशाब के रास्ते तक फिर पहुँचता है। अगर मेल है तो अलग तरीके से पहुँचेगा पेनिस के माध्यम से, और फीमेल है तो डायरेक्टली पहुँच जाएगा वहाँ पे पेशाब के रास्ते तक जाता है, और फिर बॉडी के बाहर आता है। तो इसको क्या करना है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फटाफट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी डाउट होता है टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। चलिए, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, आपने ले लिया। आप हमेशा कंप्लेन करते हैं मैडम आप हटती ही नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट कैसे लूँ। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अच्छे से इसको समझिए। और 3 टॉपिक को हमने अभी कवर किया है, कौन कौन से 3 टॉपिक को,
देखिए, इतना लंबा अगर वीडियो हो जाएगा तो आपको शायद समझ में ना आए या फिर आपको ज़्यादा समझ में आने लगे, तो आपका माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर दे। तो यूरिनरी ब्लैडर है आज के लेक्चर में, आज 10वां है लेक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने फीचर्स को पढ़ा है, शेप, साइज एंड पोजिशन को पढ़ा है, साथ ही साथ हमने एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि 3 टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। और इसके अलावा हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से, कल मतलब शेड्यूल के हिसाब से, जब भी अब ये वाला सब्जेक्ट आएगा ना वीक में, मंडे और मेरे हिसाब से मंडे और ट्यूसडे को शायद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, कंफर्म हूँ मैं, मंडे एंड ट्यूसडे। तो मंडे एंड ट्यूसडे को, तो मतलब नेक्स्ट मंडे हम क्या डिस्कस करेंगे, आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होगा मैं उसको थोड़ा और टाइम लगा करके आपको समझाऊंगी। और खुद से उम्मीद करना है, दूसरे से नहीं, खुद के लिए काम करना है। कोई भी डाउट होता है अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पर जाइए, और रात के 9 बजे सारे लेक्चर्स आते हैं। पहले वाले कमेंट में ऐप का लिंक दिया हुआ रहता है, और आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। स्पेशली टेलीग्राम का जाकर के आप उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। खुद के लिए काम कीजिए, खुद के सपनों के लिए काम कीजिए, और मन लगा करके मेहनत कीजिए, ताकि एक दिन आप खुद पर प्राउड फील कर सके। थैंक यू सो मच।